हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो पीएम मोदी है, उन्होंने बोला है कि जो हमारी करेंसी है उसको इंटरनेशनलाइज करना है, मतलब उसको ग्लोबली करना है। क्या चीज़ है देखते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे आज था आरबीआई, उन्होंने मंडे को आरबीआई को कहा है कि एक वो 10 ईयर की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करे, जिससे जो हमारा इंडियन रुपी है वो ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाए और उसको एक्सेप्टेंस मिल जाए उस करेंसी की। और जो हमारी क्रेडिट नीड्स हैं हमारे हर सेगमेंट के कंट्री के, चाहे इकोनॉमिकली हो, जो हमारी यूथ है उनके लिए उसको बनाए। जो आरबीआई वो इस्टेब्लिश हुआ था हमारा अप्रैल 1935 को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी कंट्री के मॉनेटरी स्टेबिलिटी को लेके, करेंसी मैनेजमेंट को लेके, हमारे इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, और जितना भी हमारा इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का उसको मैनेज करने के लिए। हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो लास्ट 90 ईयर से इंक्लूड करता है हमारे अप्स एंड डाउन के लिए। बट जनरली वो अचीव करता है हमारी जो अचीवमेंट्स है अब तक की उसको। हमारा जो ईयर्स थे, जो हमारा आरबीआई था वो लीगलाइज हुआ था मार्च 1934 में, एक प्रोविजन के तहत जो रिलीट करता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बैंक, जो इशू करता था शेयर कैपिटल, स्टेब्लिश करता था सेंट्रल और लोकल ब्रॉड बिकेम, जो ऑपरेट हुआ था जनवरी 1 13 1935 से। हमारा जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के वो ऑस्ट्रेलियन थे, सर ऑप्सरोन किरल स्मिथ, जो कि टू मैनेजिंग गवर्नर थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे वो सी डी देशमुख थे। जो पार्टीशन के बाद ऐसा हुआ कि जो हमारा आरबीआई था वो सीज करेगा करेंसी अथॉरिटी फॉर पाकिस्तान, और इंडियन नोट्स वुड बी सीज टू बी लीगल टेंडर इन पाकिस्तान। जो आरबीआई के जो रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट वो हर टाइम के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट द बैंक हैज बीन स्टेडफास्ट इन डिफेंडिंग इट्स टर्न। जब भी कभी टर्न आते हैं व्हेनेवर द बैंक गवर्नमेंट इज इन प्रॉब्लम। जो टर्निंग पॉइंट था वो था 1991 में, जब हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, एक शार्प इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ऑयल में 1990 में, जो लीड करता है एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, अनमेनेजेबल डिप्लेटिंग फॉरेन एक्सचेंज हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ था, मैसिव कैपिटल आउटफ्लो हुआ था, इंडिया क्लोज टू डिफॉल्ट आ गया था। आरबीआई ने ट्रांसफर किया था 40 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट रिजर्व। हमारा हमने जो रिजर्व से 46 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया था, जो हमने उनसे बोरो किया था। ठीक है, जो हमारा रुपी था वो डिप्लेंड हो गया था 9 से 10% 3 डेज में। फिर 2008 का क्राइसिस हुआ। इंडिया एस्केप द 2008 और 9 के ग्लोबल क्राइसिस में हुआ। एक कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड लक हुआ। प्री क्राइसिस पॉलिसी हुई, वाई वी रेडी कैपिटल इनफ्लो में, स्पेशली जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर था, और जो हमारी रैपिड फॉरेन रिजर्व एक्सपेंशन थी वो टाइमली थी। और फिर पोस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट जो थे वो एक्सीलेंट हुए थे, अप्रोप्रिएटली मेजर्ड हुए थे। जितने भी हमने पोस्ट क्राइसिस के बाद के मेजर्स लिए थे 2008 के क्राइसिस के बाद, वो सारे सही साबित हुए और मेजर्ड सही हुए। अब जब कोविड 19 की पैंडेमिक आई, जैसे आपको पता है कि एज डिमांड टेस्ट देयर वाज प्रोडक्शन कट, जॉब लॉसेस, ग्रोथ डिक्लाइन हो गई। शक्तिकांत दास थे जो इस टाइम के हमारे गवर्नर, उन्होंने टीम ऑप्ट करी, अकोमोडेट मॉनेटरी पॉलिसी लाए। रेपो रेट और मेन पॉलिसी रेट को उन्होंने 4% से 4% पे लाके कराया। जो लिबरल पॉलिसी लेट थी, स्पाइक इन्फ्लेशन था, फोर्स किया था आरबीआई को रेस करने के लिए 250 पॉइंट्स टू 6.5% नाउ। जितनी भी पेंडेमिक हेल्प्स थी आरबीआई ने बूस्ट करी, डिजिटाइजेशन करी, पेमेंट्स की लॉन्च किया, यूपीआई। हमारे जो पीएम मोदी क्या चाहते हैं आरबीआई से, उन्होंने आरबीआई के जो गवर्नर उनको प्रेस करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इन मॉनेटरी मैनेजमेंट। पीएम ने सेम अप्रोच शुड बी यूज इन इंश्योरिंग एडुकेट क्रेडिट टू न्यू सेक्टर। इसी तरह को न्यू सेक्टर के लिए करना चाहिए, यूथ एंड इन्वेस्टर के लिए। उन्होंने कहा है कि हमें 1 लाख करोड़ रिसर्च फंड अनाउंस करना है इंटरिम बजट के लिए फॉर इनोवेशन, मोदी ने कहा है। और जो सेंट्रल बैंक है उनको अभी से स्टार्ट करना चाहिए सोचने के लिए कि कैसे वो फाइनेंशियल हेल्प कर पाएंगे लोगों की, और डेवलप करेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो भी हमारा यूथ है उसके लिए, और न्यू क्रेडिट क्रेडिट कर पाएंगे न्यू सेक्टर के लिए। ठीक है, ये सब उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि आपके पास अभी अच्छे खासे 100 दिन है, जब तक मैं इलेक्शंस में बिजी हूँ। आप अच्छे से सोच विचार कीजिए, एडवांस थिंकिंग करिए, टास्क लीजिए, पोर कीजिए विद एवरी सेकेंड, और मैं ओथ के सेकेंड डे ही आपको देना शुरू कर दूंगा। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन लास्ट 10 ईयर्स में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, रिकॉल करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डन बाय द हिज गवर्नमेंट इन लास्ट 10 ईयर। मोदी सेड वाइडर यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट हुआ, स्ट्रीट हॉकर्स ने यूज करना शुरू किया है। फाइनेंशियल फुटप्रिंट ट्रांसपेरेंटी आई है, ही अर्ज टू यूज इंफॉर्मेशन इन एम्पावरिंग द फाइनेंशियल। ठीक है, उन्होंने कहा है जो टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन थी वो थी पहले 2074 करोड़, और अब है 13,462
2 करोड़ रुपीज़। फ्रेंड्स भी उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक 10 साल में बहुत कुछ बिगर टास्क अचीव कर लिए हैं। उनका कहना है भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है, हमें और वी हैव एंश्योर्ड आवर कंट्री शुड बी लीस्ट इफेक्टेड ग्लोबल ग्लोबल एडवर्सिटी से आए हैं। अब चैलेंजेस क्या है? उन्होंने कहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस है, रेगुलेट करता है इमर्जिंग चैलेंजेस, एआई है, ब्लॉकचेन है, जो हमारे जो दे हैव चेंज द वे बैंकिंग इज डन, उन्होंने चेंज कर दिया है। स्ट्रेस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज रैपिडली ग्रोइंग इन डिजिटल मार्केट बैंकिंग सिस्टम बाय फिनटेक। उन्होंने अर्ज किया एक्सपोर्ट्स का टू ब्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन सिस्टम। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? उन्होंने सेंट्रल बैंक को कहा कि फ्यूचर रेडी के लिए रेडी रहना चाहिए। पीएम ने कहा पॉलिसी ड्राफ्ट करनी चाहिए आपको अगले 10 साल के लिए। आरबीआई के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए सेंट्रल प्रोफेशनलिज्म बैंक के लिए, और उनको फोकस करना चाहिए ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन बैंकिंग सिस्टम सिस्टम सेक्टर इन 10 ईयर्स, उनका ये सब कहना है। अब जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे वो 11.25% थे, जो कि अब हो सकता है सिर्फ 3% जो 2023 में थे। अब जो प्रॉब्लम है ट्विन बैलेंस शीट की, वो भी एक प्रॉब्लम है पास से। अब उनको कहा कि उसको लेके उनको राइट डिसीजन क्या है लेना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। हम आपसे मिलेंगे कल अगली